राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप भी नियमित पूजा करने पर कंफ्यूज रहते हैं, आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या परेशानी में घिरे हैं तो ऐसे किस देव की पूजा करें जिससे कि आपको तुरंत आपकी मनोकामना पूरी हो। क्योंकि आप अगर अपनी बर्थ चार्ट पर या अपनी कुंडली पर जाते हैं तो उसका पंचम भाव जो होता है वो हमारे इष्ट का भाव होता है, इष्ट देव का भाव होता है। पंचम भाव से हमारे इष्ट देव की आपको पहचान कराई जाती है कि ये आपके इष्ट देव बनते हैं और इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है दोस्तों, आपको जिस देवी देवता में आपको श्रद्धा अपने आप से जागती है, आपका मन जो कहता है वो सबसे पहले कीजिए। आप उन देवताओं की सबसे पहले आपको पूजा कीजिए। उसके बाद आपको अपने ग्रहों के अनुसार से अपनी समस्याओं के आधार पर आपको अपने इष्ट को चुनना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी, साथ में अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर लगता है कुछ अच्छी जानकारियां मिल रही हैं आपको तो आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं, हम किस देवी देवता की पूजा करें, कितने दीपक जलाएं, क्या हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो आपका जिस देवी देवता में आपको ज्यादा श्रद्धा रहती है उनकी पूजा करिए। सबसे पहले तो हम देवी देवताओं की पूजा जरूर करते हैं लेकिन उनके ऊपर अटूट विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है, हमें खुद अपने अंदर इतना कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है हम इनकी आराधना करेंगे तो कहीं ये भगवान नाराज ना हो जाए, हम इनकी आराधना करें तो कहीं ये भगवान नाराज नहीं हो जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपका जिसमें मन ठुकता है उन देवी देवताओं की पूजा कीजिए। इसके अलावा आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस समय उस देवी देवता की पूजा कीजिए, उस ग्रह की आराधना कीजिए, तो आप अपनी समस्या से जल्दी बाहर निकल आते हैं। जैसे आपका मन बहुत अशांत रहता है, आप बहुत अधिक सोचा विचारी करते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा आते हैं और आप अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप शिव आराधना कीजिए। आपको रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं तो आप शिव आराधना कीजिए। आपको चारों तरफ से घोर निराशा लग रही है तो आप शिव आराधना कीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, शिव मंत्रों का जाप कीजिए, तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, आपका कर्जा बहुत अधिक हो गया है, कर्ज नहीं उतर रहा है और कहीं से आपको फाइनेंशियल कहीं से कोई आपको मदद नहीं मिल रही है, उस स्थिति में आपको माता माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, साथ में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके अटके हुए फंसे हुए कार्य को तुरंत निकालते हैं। लेकिन हम ईश्वर की पूजा तो जरूर करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम पूजा नहीं करेंगे तो शायद हमारे इष्ट नाराज नहीं हो जाए। लेकिन आप जब उनका हाथ पकड़ लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ में, उन पर अटूट विश्वास के साथ में भी कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ मैंने ईश्वर को दिया हुआ है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वही मुझे हर स्थिति से बाहर निकालेंगे, तो आपके ये कार्य सभी कुछ आपके उसी परिस्थिति के हिसाब से आप बाहर निकलने लगते हैं। हम ना तो अपने ऊपर विश्वास करते हैं ना अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, तो अपने भगवान पर आप अगर पूरा अगाध विश्वास रखते हैं तो आप हर समस्या से निकल जाते हैं। दोस्तों, ग्रह दशाएं आती हैं, कभी आप नीचे भी गिरते हैं और कभी आप उठते भी हैं और कभी आप बहुत ऊपर हाइट पर पहुंच जाते हैं। तो इसको ईश्वर का प्रसाद मानकर हमेशा अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार न करना चाहिए कि जैसे आप ऊपर चढ़े हैं तो आपको उतरना भी होगा। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता चला जाएगा तो हमेशा ऊपर ऊंचाई पर ही रहेगा, उसे कुछ समय के लिए आपको नीचे भी आना होगा। तो उसे अपने जीवन में उससे निराश नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, आप धन समृद्धि चाहते हैं, घर में आपके क्लेश ना हो, घर में शांति का वातावरण रहे, सभी की उन्नति हो बराबर से, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जो कि पालन करता है नारायण भगवान, उनकी पूजा से माता माँ लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है और चारों दिशाओं से आपके यहाँ घर में शांति बनी रहती है। आपके अंदर आत्मबल की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है आपके अंदर, आप अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, आप डर डर के कोई भी काम करते हैं, खुद भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हो उसके लिए आप दूसरों से पूछते रहते हैं,
आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने से, सूर्य के मंत्रों का जाप करने से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, समाज में आप पहचाने जाते हैं। तो सूर्य देव की आराधना कीजिए, इससे भी आपको अपना सूर्य आपका मजबूत होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हक के साथ अपनी बात को कह सकें। इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अगर आपके मन बहुत अशांत है तो आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए। आप कर्जे में फंसे हुए हैं तो भोलेनाथ हनुमान जी के साथ में माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। सब कुछ चाहिए तो उसके लिए भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। इसी तरह से आपको जॉब नौकरी नहीं मिल रही है, हताश है, निराश है, जॉब नौकरी नहीं मिल रही है आपको, उस स्थिति में आप हनुमान जी की आराधना के साथ साथ में शनिदेव के मंत्रों का जाप शाम के समय करिए। ये आपको जॉब व्यवसाय सब कुछ दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव ही आपके कुंडली के, आपके जीवन के, आपको जॉब व्यवसाय दिलाने वाले एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको जॉब दिलाते हैं, व्यवसाय दिलाते हैं, नौकरी दिलाते हैं और उनमें तरक्कियां भी और उनमें आपकी सहायता करते हैं। तो आपको शनिदेव के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। आपको केवल एक इष्ट की आराधना करनी है, अकेले एक इष्ट से नहीं, आप सभी ग्रहों को सम्मिलित करके चलिए दोस्तों। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में वो ओ जाए, वाणी आपकी अच्छी हो जाए, वाणी से आप प्रभावित हो, तो आप माता सरस्वती की आराधना कीजिए। माता सरस्वती आपको वाक चातुर्य देती हैं, वाणी आपकी बहुत अच्छी करती हैं, तो आप माता सरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको आप देवी की आराधना यानी दुर्गा देवी की आराधना करते हैं, तो इससे आपकी माता माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली, ये तीनों देवियों की त्रिशक्ति मिलती है। और त्रिशक्ति मिलने से आपके अंदर आपके शत्रु परास्त रहते हैं, धन की आवक होती है, आपकी वाणी में भी वो ओज बना रहता है। तो माता की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों इष्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जिस स्थिति में और जैसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस हिसाब से आप उन देवी देवताओं की आप आराधना कीजिए। आपके पंचम भाव में कोई भी राशि हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ता है कि आप किस देवी देवता पे आपका विश्वास जागा हुआ है, आप किन्हें अपना मानते हैं, उनकी आप आराधना कीजिए। तो भी आप जीवन में अपनी हर समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। ये छोटी छोटी सी जो मैंने आपको जी बताई है, इस जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उस तरह से आप उपाय करते चले जाएंगे, तो आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और एक मुख्य, आप नियमित सूर्य की आराधना जरूर कीजिए। ना भी आपको अपनी राशि पता हो, ना लग्न पता हो, ना आपको पंचम भाव पता हो, ना इष्ट पता हो, सूर्य की आराधना कीजिए, वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि एक प्रत्यक्ष देवता है, 9 ग्रहों में प्रत्यक्ष देवता हैं जो कि नियमित आपको दर्शन देते हैं। इनकी आराधना से आपके समस्त कष्ट कट जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, आपका मन शांत रहने लगता है, चंद्रमा आपका बली होने लगता है, आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:55 से 3:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। दोस्तों राहु काल का समय इसलिए देती हूँ, आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज इस समय को अवॉइड कीजिए। क्योंकि राहु काल में किया गया कार्य आपको पूर्ण फल नहीं देता है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। कोई नई चीज खरीदनी है, कोई नया वाहन खरीदना है, किसी नए कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है मुहूर्त, तो इस समय का आप इस्तेमाल कीजिए। ये समय हरि को अति प्रिय होता है और इस समय आप किए गए कार्य आपके शुभ फल देते हैं। आपको इनमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहती है। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़े से दूध में 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए और इसका सेवन कीजिए। चाहे तो इष्ट को अर्पित कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी इसका सेवन कर सकते हैं। आज का जो जादुई अक्षर है फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं।
आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो, स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और निदान चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहते तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन पढ़ने पर मैं आपको वहां पर आंसर करूंगी। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई आपका एक सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन। आप आधे अधूरे क्वेश्चन भेजते हैं दोस्तों, मुझे छोड़ने पड़ते हैं, वो मैं क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, ये चारों चीजें आप जरूर मेंशन कीजिए, तो ही आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। आप बार बार लिखते रहते हैं मैडम आपने क्वेश्चन नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा दोस्तों, जब तक ये चारों चीजें उसमें मेंशन नहीं होंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चारों चीजें डालिए उसमें। इसी तरह से दोस्तों, आप भी अन्य किसी विषय के ऊपर चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही लिखकर भेजिए। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे लिखकर भेजिए, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त हूं। मैं चाहती हूं कि आपको कुछ ऐसा दूं जहां आप कुछ सरल से उपाय करके भी अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सके, अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके। खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।